और जो है इनकम टैक्स की चोरी, बहुत ही ऐसे ऐसे उन्होंने किए हुए हैं कारनामे कि यदि उनकी सही तरीके से एसआईटी या सीबीआई जांच हो जाए तो निश्चित रूप से वो बच नहीं सकते। उसको जो अपनी गाड़ी में बैठ गया जी, और जब मैं गाड़ी में बैठ गया तो ये देखो गाड़ी में से मुझे निकाल कर मेरे हाथ को जो है यहाँ डंडा मारा जी। ये देखो, ये देखो हाथ मेरा हो नहीं रहा कि उस टीचर को धरना प्रदर्शन की उसने मैं नोटिस दिया था, उसको हमने अनुमति नहीं दी। जब ये धरना प्रदर्शन के लिए कॉलेज में अंदर घुस रहा था, हमने इसको अंदर घुसने के लिए मना किया, इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट शुरू कर दी। तो आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त गंगनहर कोतवाली में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहां पर शिक्षक आए हुए हैं। जो एक विवाद चल रहा है डीएवी में, उसको लेकर यहां पर आए हुए हैं। अरविंद सैनी, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, गंभीर आरोप लगाए थे जो डीएवी के प्रिंसिपल हैं उन पर, मनोज सैनी पर, वो यहाँ पर आए हुए हैं और आज उन पर एक और गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और कुछ वहाँ पर जो फर्जी शिक्षक नियुक्त हैं, उनके द्वारा ये सुनियोजित तरीके से फर्जी शिक्षक और एक वहाँ पर प्रधान लिपिका जो खुद भी फर्जी है, और उन्होंने वहाँ पर गंभीर व्यक्ति अनियमितता की है, जिनकी शिकायत मैंने की थी और जिनकी उस पर जांच भी बैठ चुकी थी। अब उन्हें खतरा हो गया था कि हमारी जो पोल पट्टी है वो खुलने वाली है। उनके द्वारा मिड डे मील के नाम पर, पीटीए के नाम पर और जो है इनकम टैक्स की चोरी, बहुत ही ऐसे ऐसे उन्होंने किए हुए हैं कारनामे कि यदि उनकी सही तरीके से एसआईटी या सीबीआई जांच हो जाए तो निश्चित रूप से वो बच नहीं सकते। और मेरा जो धरना था वो शांतिपूर्ण तरीके से था और मैंने उसके संबंध में 11 तारीख को ही प्रशासन को भी सूचित कर दिया था। पहले मेरा धरना 3 दिवसीय था, 17, 18, 19 का, लेकिन जैसे ही मुझे 9 तारीख को शाम को डेट शीट आई हमारा विद्यालय का एक ग्रुप हाउस में, तो मैंने जो है उसको पढ़ने के बाद में अपना कार्यक्रम संशोधित कर दिया और रविवार को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक विद्यालय ही में कन्हैयालाल जी की जो मूर्ति है अंदर कैंपस में, वहाँ पर बैठने का मेरी योजना थी, धरना देने की एक दिन की, और सांकेतिक था। मैं अकेला ही बैठता उसमें, क्योंकि हालांकि आप जानते हैं कि मैंने जो है जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा, वहाँ पर मैं 3000 से ऊपर मुझे वोट मिली वहाँ पर, और जो है मेरे साथ अपार जन समर्थन है, मैं उन्हें भी बुला सकता था। लेकिन चूंकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी, नौकरी से संबंधित लड़ाई थी, तो मैंने इसे खुद अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही लड़ने का के लिए उचित समझा। और जब मैं यहाँ सुबह गया वहाँ पर, तो सुबह ही इन्होंने क्या किया, मैं वहाँ पर अपना बैनर लगा रहा था, तो सबसे पहले जैसे ही मैं गया वहाँ पर गेट बंद मिले मुझे। जब गेट बंद मिले तो मैंने चपरासी से कहा कि भाई गेट खोल दो। उन्होंने कहा जी साहब ने मना कर दिया, आपको अंदर नहीं आने देने के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हमने कहा भाई चलो बाहर ही बैठ जाते हैं। तो हमने जहाँ पर गेट के बराबर में इधर कमरे हैं, उस पर खिड़की हैं, उसकी खिड़की पर मैंने अपना बैनर लगा दिया जी। बैनर जब मैंने लगा दिया वहाँ पर, तो बैनर के बाद में ये आ गए उस समय तुरंत, जब मैं बैनर लगा कर हट गया तो आगे कहने लगे कि गाली गलौज करने लगे मेरे साथ। देखो वहाँ तू जो तुमने ज़्यादा वो कर रखा, उसकी वीडियो भी है मेरे पास में, उसमें मोबाइल में। मेरा मोबाइल जब इन्होंने मेरी तरफ मतलब हमला करने की वहाँ पर वो करी, तो मैं वीडियो बनाने लगा। तो जब मैं वीडियो बनाने लगा तो मेरा मोबाइल लेकर देह का मार दिया, वो टूटा हुआ यहाँ जमा कर दिया मैंने अभी। तो लेकिन जितनी बनी वीडियो वो है उसमें सुरक्षित होगी तो, और वहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी की फुटेज भी ली जाए। उसमें जो प्रधान लिपिक था और एक सुनील धीमान था और एक मनोज सैनी था और एक रविंदर सिंह, ये जो विद्यालय के फर्जी टीचर हैं और फर्जी शिक्षक और फर्जी बाबू वो, और ये फर्जी पदोन्नति कर रखी इसने, जिसकी मनोज सैनी ने जो मिड डे मील में पता नहीं किन किन चीज़ों घपले कर रखे। तो इन्होंने वहाँ मारपीट शुरू कर दी जी। बड़ी मुश्किल से ऊपरा तली हुए हम भी, मैं भी नीचे गया, ये भी नीचे गए, ऐसा मैं बचने के चक्कर में। फिर मैं इससे छूट कर जो अपनी गाड़ी में बैठ गया जी। और जब मैं गाड़ी में बैठ गया तो ये देखो गाड़ी में से मुझे निकाल कर मेरे हाथ पर जो है यहाँ डंडा मारा जी। ये देखो, ये देखो हाथ मेरा हो नहीं रहा जी सीधा। अभी जो तहरीर में फिर चिकट पाकर इसके हम मेडिकल भी करेंगे। तो ये मेरी गाड़ी तोड़ दी जी, देखो वहाँ
तो मतलब क्या है, आप एक प्रधानाचार्य हो या आप अपराधी मानसिकता के व्यक्ति हो, आपकी मानसिकता क्या है? आप मुझे बताओ कि क्या ये प्रधानाचार्य पद के व्यक्ति को शोभा देती हैं बातें? ठीक है, मेरा धरना भी शांतिपूर्ण था। शांतिपूर्ण धरना देने से क्या लोकतंत्र में कोई किसी को रोक सकता है? और आप मुझे बताओ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी था। एक तहरीर भी दी थी कि मेरी जान को कल दी थी मैंने रिसीव करवाई थी, यहाँ पर रिसीविंग है मेरे पास। क्या इसीलिए आपने दी थी कि भाई ऐसे हाँ, इसके अलावा मुझे पहले भी जानकारी मिली थी। जो कल आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप अकेले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके साथ कोई आपके शिक्षक साथी नहीं है। अब इन्होंने कहा कि सारे टीचर इनके साथ हैं, सारा स्टाफ इनके साथ है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सारे उनके साथ हैं। कुछ टीचर डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर इन्होंने पहले जयपाल सिंह जी थे एक, उनका शोषण किया अध्यापक। जब वो मर गए, जब उनकी फाइल भेजी पेंशन की, वहाँ पर एक त्रिलोकीनाथ जी थे, उनका शोषण किया। उनकी भी उन्हें सत्रांत लाभ नहीं दिया इस व्यक्ति ने, कंटेम्प्ट झेली लेकिन सत्रांत लाभ नहीं दिया आदेश होने के बाद भी। वहाँ पर एक संयोगिता मैडम है प्रवक्ता भूगोल में, उसका शोषण किया इन्होंने, उसे सस्पेंड करवाया ज़बरदस्ती, और उसके बाद में कोर्ट से वो बहाल होगी। और हमने उस मैडम का सही तरीके से, क्योंकि बात सही थी, तो उसका साथ दिया। इस बात से भी वो चिड़े हुए हैं। तहरीर दे दी है क्या यहाँ पे? मेडिकल बनवाऊंगा मैं यहाँ से चिक लेकर ना, जी। तो अभी जो है, और यही आपके माध्यम से संदेश है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रधानाचार्य पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके खिलाफ जो भी हमारे मेरे आरोप हैं, उनकी गंभीरता से SIT या CBI जांच की लगाया गया कि आपने मारपीट की है एक टीचर के साथ। ऐसा है, हमने मारपीट नहीं की। उस टीचर को धरना प्रदर्शन की उसने मैं नोटिस दिया था, उसको हमने अनुमति नहीं दी। जब ये धरना प्रदर्शन के लिए कॉलेज में अंदर घुस रहा था, हमने इसको अंदर घुसने के लिए मना किया। इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट शुरू कर दी। और वहाँ हमारे कई साथी मौजूद थे। हमारे द्वारा कोई मारपीट नहीं की, इसके द्वारा ही मारपीट की गई। और 3-4 लोग और बाहर के इसके साथ थे। बताया जा रहा है कि उनको चोट आई हाथ में, कि उनकी गाड़ी का शीशा ही फूटा हुआ है कि हमने नहीं तोड़ा है, खुद तोड़ा है इसने। हमने नहीं तोड़ा, खुद तोड़ा है। हमारे द्वारा कोई नहीं तोड़ा गया, इसने खुद तोड़ा है। ये ब्लैकमेलर है, इसके बारे में सबको पता है, ब्लैकमेलर है। और आपसे अलावा भी बहुत से टीचरों पे उन्होंने आरोप लगाया, धांधली का आरोप लगाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीधा-सीधा ये सभी टीचरों को ब्लैकमेल करता है, सूचनाएं मांगता है सबकी, और फिर उनकी शिकायत करता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। और इसी विरोध किया है मैंने। और इसने गलत तरीके से पदोन्नति कराने का प्रयास किया, उसका मैंने विरोध किया। तो ये तब से मेरे से खुंदक रखता है और अनंत वो दुष्प्रचार करता है। और आज इसको जब कॉलेज में घुसने से रोका गया तो इसने मेरे साथ मारपीट की, हाथापाई वो उतारू हुआ है। उन्होंने बताया कि आपके लाइसेंसी हथियार है, उनसे खतरा, आपसे खतरा है। उन्हें पहले भी तहरीर दे चुके हैं और आज उन पर हमने कोई हमला नहीं किया, इसने ही हमारे पर हमला किया है। कॉन्फ्रेंस में। तो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे लगता है कि सब लोग बौखला गए और मुझे धरना देने से उन्होंने रोका। हालांकि अगर मान लो कोई मेरे खिलाफ कोई धरना देता, मैं उसे रोकूंगा क्या? भाई वो तो उसका स्वतंत्र अधिकार है, दे भाई, कोई बात नहीं। मैं गलत हूँगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी, है नहीं, ये है। और उसमें जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने जो है मुझे रोकने के बाद मेरे साथ गाली गलौज शुरू कर दी। फिर भी जो मैं अपनी जान बचा कर बड़ी मुश्किल से वहाँ से गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठो मेरा हाथ भी तोड़ दिया यहाँ से देखो, लेकिन उसको गाड़ी को भी मारे। कौन थे वो लोग जो आपके साथ मारपीट करने वाले? वो तो मैंने बता ही दिया, प्रधानाचार्य जी थे, मनोज कुमार सैनी जी। लेकिन समाज के लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मामले को मत बढ़ाओ, तो समाज की बात माननी पड़ती है। तो उसमें देखेंगे जो भी होगा, समाज के लोग जो तय करेंगे। लड़ाई है वो आगे भी बस मेरे तो समाज के लोगों से भी यही मैंने कहा है, मेरे मुद्दे हल हों और मुझे सुरक्षा की भी गारंटी दी जाओ, बस खत्म बात।